श्री मणिवेश यात्रा के बेहतर प्रबंधन को लेकर शुक्रवार को बचत भवन चंबा में उपायुक्त चंबा डीसी राणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान 19 अगस्त से 2 सितंबर तक मणिवेश यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान स्वदेशी और विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं, इसलिए हेली टैक्सी की सुविधा का भी शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त से ही हेली टैक्सी की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के पंजीकरण के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है और सुरक्षा पंजीकरण शुल्क के तौर पर 20 रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत की सबसे प्रसिद्ध श्री मणिवेश यात्रा के बेहतर आयोजन को लेकर संपूर्ण तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले विभागों को यात्रा के दौरान पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए। बीमार बेटे की दवाई ले जाते वक्त रास्ते में गिरे पैसों को एक महिला के द्वारा उठाकर ले जाने की शिकायत बसोदन के एक व्यक्ति ने पुलिस में की है। बसोदन पंचायत के बनगोदू निवासी जोगेंद्र ने बताया कि वो अपने बेटे की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंचे थे। इस दौरान वो जल्दबाजी में थे और इस दौरान उनके कुछ पैसे भी गिर गए थे। बहरहाल जब वो कहीं किराए देने लगे तो उनकी जेब में पैसे गायब थे। बहरहाल इस संदर्भ में जब वो जहां पर दवाई खरीदने पहुंचे थे, जब वहां पर पूछा गया तो वहां पर एक दुकान पर आने वाले लोगों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पता चला कि एक महिला उस रास्ते से गुजरी थी और फिर इस दौरान उस महिला ने उन पैसों को उठा लिया है। बहरहाल इस संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज के साथ सुल्तानपुर पुलिस चौकी में जोगिंदर निवासी बसोदन बनगोदू ने शिकायत करते हुए इस महिला की पहचान करके उस महिला से उसके पैसे वापस दिलवाने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी इस अपील पर पुलिस गौर करेगी। नमस्कार सर, मैं जोगिंदर कुमार, गांव बनगोदू, डाकघर बसोदन। पिछले कल मैं चंबा में अपने बेटे को लेकर दवाई के लिए बाजार हॉस्पिटल आया हुआ था। उसके उपरांत कुछ समय बाद मेरे को एक दवाई मिस रह गई थी लेने को, तो मैं यहाँ सतीश मेडिकल स्टोर सुल्तानपुर पे उतरा था गाड़ी से, और वहीं पर मेरा पर्स जो था गाड़ी से नीचे गिर गया था और कारणवश वो दवाई दुकान पे नहीं उपलब्ध थी। और उसमें अगर उपलब्ध होती तो मैं वहीं अपना पर्स चेक करता, तो जब नहीं मिली तो मैं जल्दी से वापस गाड़ी में गया और बैठ गया वहाँ पे। तो मेरी नज़र चढ़ते समय गाड़ी के नीचे जो मेरा पर्स था वो गिरा हुआ था। मैंने जल्दबाजी में वो खाली पर्स ही उठाया और गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर उपरांत जब मैं घर पहुंचा तो गाड़ी वाले को किराया देने के लिए पैसे निकालने के लिए अपना पर्स निकाला तो उसमें पैसे नहीं थे। जो जब बटुआ गिरा हुआ था तो पैसे उससे निकल गए थे, क्योंकि रबर लगा के वो पैसे रखे हुए थे मैंने, और उसका कोई पता नहीं चला। तो उसके बाद जो हमने यहाँ पे सीसीटीवी चेकिंग करवाई है तो उसमें कोई लेडीज़ है जो वो वहीं यहाँ दवाई की दुकान पे आते हैं, और उनका सीसीटीवी कैमरा भी देखा और कैमरे में वे भी दिखते हैं जो पैसे उठा भी रहे हैं और थैले में डाल रहे हैं। उसकी शिकायत हमने सदर चौकी सुल्तानपुर में आज करवा दी है। तो आशा है कि हमें पुलिस से बिल्कुल पूरी सहायता करेगी इस मामले में हमारी। धन्यवाद। चर्स तस्करी के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज चंबा की अदालत ने परसराम निवासी खुंदेल को 8 साल की कैद और 80,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में परसराम निवासी खुंदेल को 1 साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। इसकी जानकारी जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि
चर्च तस्करी के मामले में परसराम निवासी खुंदेल को दुनाली में पुलिस के एसआई यूनिट ने नाके के दौरान 800 ग्राम चर्च के साथ 3 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया था। बहरहाल इस संदर्भ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और फिर इस तरह में चालान कोर्ट में पेश हुआ था और इसी मामले में स्पेशल जज चंबा की अदालत ने शुक्रवार को परसराम निवासी खुंदेल को 8 साल की कैद और 80,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में परसराम निवासी खुंदेल को 1 साल की अतिरिक्त कैद की सज़ा भुगतनी होगी। हरदासपुरा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक येलो स्नेक घर में तफरी करता दिखा। इस संदर्भ में जब वन विभाग के अफसर सुनील और उनकी बेटी आस्था को सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस येलो स्नेक का सफल रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया है। इसकी जानकारी वन विभाग के अफसर सुनील ने दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी बेटी आस्था और उन्हें एक घर में हरदासपुरा में येलो स्नेक निकलने की बात पता चली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस येलो स्नेक का सफल रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया है। शुक्रवार को चंबा जिले के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं 3 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वहीं 3 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। शुक्रवार को कुरान के समीप उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रक और एचआरटीसी की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ लेकिन दोनों वाहनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी एसपी चंबा अभिषेक यादव ने देते हुए बताया कि कुरान के समीप शुक्रवार को ट्रक और एचआरटीसी की जोरदार टक्कर होने की वजह से इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन दोनों वाहनों को नुकसान हुआ है। बहरहाल इस संदर्भ में मामला भी दर्ज हुआ है। जिला परिषद के तौर पर जीत की हैट्रिक मारने वाली इंदिरा कपूर और भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम कपूर ने द्रमण का दौरा करके सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसकी जानकारी जिला परिषद के तौर पर जीत की हैट्रिक मारने वाली इंदिरा कपूर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम कपूर के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के तौर पर जीत की हैट्रिक मारने वाली इंदिरा कपूर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रम कपूर ने द्रमण पंचायत में पहुंचकर लोगों को सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। आवाज दो, आवाज दो, कपूर जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंबा में हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर कर्मचारी और अधिकारी महासंघ को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज ने भी अपना समर्थन दिया है। बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज ने अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ हड़ताल स्थल पर पहुंचकर जिला परिषद कैडर कर्मचारी और अधिकारी महासंघ का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी और अधिकारियों की सभी मांगें जायज़ हैं, इसलिए सरकार को इन मांगों को पूरा करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जिले भर में पंचायतों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कार्य ज़्यादा दिन तक प्रभावित ना हो इसलिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जिला परिषद कैडर कर्मचारी अधिकारी महासंघ की मांगों को पूरा कर देना चाहिए।